आवेदन पत्र का नाम सुनते ही डर जाते हो, लेकिन जब भी हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आप उस टाइम पे ये सोचने लगते हैं कि जो आवेदन पत्र है इसको हम लोग कैसे लिखें, और इसके लिखने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है, किस तरीके से हम अपने आवेदन पत्र को लिखें जिससे जो हमारे टीचर है वो इम्प्रेस हो जाए और हमें फुल में फुल नंबर देके जाए। तो हाय, मेरा नाम मानसी और आप सभी लोग मुझे मानसी दीदी के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही सारी चीजें बताने आई हूँ कि जो हमारा आवेदन पत्र होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, और आवेदन पत्र लिखते समय कौन सी हमें गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं, ठीक है, और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आवेदन पत्र हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ये जो हमारा आवेदन पत्र होता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी कि एक आवेदन पत्र जो अच्छा हो, जिसको देखकर ही टीचर बोले कि वाह यार क्या आवेदन पत्र लिखा है इसमें, तो इसको हम लोग फुल नंबर दे ही देते हैं। एक भी नंबर इससे हम लोग कट नहीं करेंगे। अगर आप इस तरीके से अपना आवेदन पत्र लिख के आते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो 5 नंबर है ना वो कहीं भी नहीं जाने वाले, यानी कि आपके टीचर्स भी वो नंबर को नहीं कट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं कि कौन कौन से, ठीक है, वो जो हैक्स है जिनको यूज करके आप अपने आवेदन पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे बेसिक सी चीजें हैं जिनको आपको याद रखनी है, और वही चीजें आपको पता नहीं होती है जिसकी वजह से आप जब भी आवेदन पत्र को लिखते हैं वो है ना, तो आप सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं और फिर कई सारी गलतियां आप करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपके सामने ये एक आवेदन पत्र दिया गया है जो कि किसका है, जो कि आवेदन पत्र है आपका छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु, यानी कि ये जो आवेदन पत्र लिखा हुआ है ये किसके लिए है, ये स्कॉलरशिप के लिए है। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है ये किसके लिए, ये स्कॉलरशिप के लिए है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लो, ठीक है, ये किस तरीके से लिखा हुआ है। बिल्कुल सुंदर सुंदर सा लग रहा है ना, देख कर ही आप लोग भी मतलब देख के एकदम से खुश हो जाएंगे कि अरे वाह कितना मतलब अच्छा ही लिखा हुआ है। और जब इस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं ये आवेदन पत्र को, तो आपके टीचर भी ऐसे ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी आप इस आवेदन पत्र को देखकर खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा आवेदन पत्र है ये किसका है, ये छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु हमारा आवेदन पत्र है। अगर ये आपका मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आवेदन पत्र लिखने के लिए कि इस विषय पे आपको आवेदन पत्र लिखना है, तो आप किस तरीके से आप उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे सेवा में। ठीक है, क्या लिखना है, सेवा में लिखना है, यानी कि जब भी आप अपना आवेदन पत्र लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऊपर तो सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, यानी कि जिस भी नंबर का ये क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है, जिस भी नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, सबसे पहले तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर लिखना होगा। ठीक है, और देखो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है कि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है वो कैसे लिखते हैं, और किस तरीके से मतलब हम अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, और कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें कॉपी लिखते टाइम नहीं करनी चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो आपको प्रश्नोत्तर नंबर डालना है। ठीक है, क्या डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर डालना है। जिस भी क्वेश्चन का या आपका ये नंबर मतलब जिस भी नंबर का क्वेश्चन होगा वहां पे वो नंबर डाल देना है। उसके बाद आप लिखेंगे सेवा में। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेवा में। सेवा में लिखने के बाद आपको कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाना आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, क्या करना है, भूलना नहीं है, आपको कॉमा जरूर से लगाना है। एंड उसके बाद नीचे, ठीक है, जब भी आप लिखेंगे सेवा में, अब कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि सेवा में यहाँ पे लिखा और यहाँ से ही इसके आगे से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप सेवा में लिखते हैं तो आपको ये वाली लाइन छोड़कर आपको नीचे वाली लाइन से लिखना है। क्या लिखना है, प्रधानाचार्य। ठीक है, या फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक या फिर श्रीमान प्रधानाचार्य जी। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका स्कूल का नाम होगा, ठीक है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का पूरा नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, सबसे बड़ी चीज आपकी ये है विषय। ठीक है, क्या है, विषय। अब कई सारे बच्चे यहाँ पे होंगे, ये जो विषय दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप क्या अपना सब्जेक्ट लिख के चले आते हैं। मान लो आपका हिंदी का पेपर है तो आपने यहाँ पे हिंदी लिख दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। इस विषय में आपको फिर क्या लिखना है। अब आप कहेंगे कि दीदी विषय में अगर हमें ये नहीं लिखना तो फिर क्या लिखना, तो बेटा यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस विषय में क्या लिखना है। तो ये जो विषय है, आप लिख किसके मतलब किसके बारे में आप ये आवेदन पत्र लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो,
जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए आप लिख रहे हो, तो विषय आपका क्या है? विषय आपका यही होगा कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। ये चीज आपको विषय में लिखनी है, विषय में ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो इसको नहीं लिख के आते हैं। अगर लिखते भी हैं तो वो गलती कर देते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देते हैं या फिर और भी कुछ लिख देते हैं। तो आपको ये चीज, ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि विषय में क्या लिखना है। विषय में जिसके भी बारे में, यानी कि जिस भी विषय में आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, यानी कि नोट डाउन करना है। इतना लिखने के बाद फिर हमारा अगला स्टेप आता है, कौन सा? महोदय वाला। ठीक है, यानी कि अगले स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं? अगले स्टेप में हम लोग लिखते हैं महोदय। फिर महोदय के बाद जैसे हमने सेवा में कॉमा लगाया था, उसी तरह हम लोग यहाँ पे महोदय में भी, महोदय के आगे भी कॉमा लगा देंगे। एंड उसके बाद फिर उसके नीचे वाली लाइन से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है कि, ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ या फिर विद्यार्थी हूँ या फिर छात्रा हूँ। आप लड़की हैं तो छात्रा लिख सकते हैं, है ना। अब लड़का है तो छात्र लिख सकते हैं या फिर आप विद्यार्थी भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा है कि सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा वो 10वीं का, ठीक है, कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मैंने पिछली परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, ठीक है। तथा मेरा आचरण अच्छा, यानी कि उत्कृष्ट, ठीक है। क्या लिखा है कि तथा मेरा आचरण उत्कृष्ट है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, अतः आपकी कृपा होगी मुझे छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, ठीक है। क्या होगी कि अतः आपकी कृपा होगी कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी कर सकूं या फिर रख सकूं, ठीक है। ये किसके लिए था? ये छात्रवृत्ति के लिए था। जो भी यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, अब ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम, यानी कि एज इट इज आपको ऐसा ही लिखना है। आपको लिखना है, आपको अपने भाषा में लिखना है, ठीक है। लेकिन आप जो वर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है, वो मतलब अच्छे वर्ड्स होने चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आ रहे हैं, तो आपके जो वर्ड्स हैं वो मतलब ठीक ठाक होने चाहिए। कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ठीक ठाक वर्ड्स आपको वहाँ पे यूज करने हैं। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा छात्रवृत्ति, ठीक है, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? एप्लीकेशन लिखा। इतना लिखने के बाद फिर आप क्या लिखेंगे? आपका जो फिर अगला पॉइंट आता है, वो कौन सा आता है? अगला पॉइंट आपका आता है कि आपका आज्ञाकारी, या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र लिख सकते हैं। अगर आप छात्र हैं, छात्रा हैं तो छात्रा लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर शिष्य लिख सकते हैं या फिर शिष्या लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम होगा, एक्स वाई जेड जो भी आपका नाम है ना, वो आप नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे मनीष कुमार लिखा हुआ है। एंड उसके बाद आपको क्या लिखना है? आपको अपनी कक्षा लिखनी है, जिस भी आप क्लास में है। आप 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में है, जिस भी क्लास में है आपको वो यहाँ पे क्लास आपको लिख देनी है। और साथ ही साथ आपको अपना रूल नंबर भी लिखना है, यानी कि आपको अपना अनुक्रमांक भी लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्या था? ये हमारा था आवेदन पत्र लिखने का सही तरीका। एंड यहाँ पे आप एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या डालना है? यहाँ पे आपको दिनांक डाल देना है, ठीक है। क्या डाल देना है? आपको यहाँ पे दिनांक डाल देना है, यानी कि जिस भी दिन आपका एग्जाम होगा, उसी दिन आप ये आवेदन पत्र लिखेंगे। तो जिस भी डेट को आपका एग्जाम होता है, यानी कि जिस भी दिन आपने अपना आवेदन पत्र लिखा है, वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। कौन सी? वही वाली डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारा होता है आवेदन पत्र लिखने का सही तरीका, ठीक है। ये आपको याद रहेगा। अगला हमारा जो आवेदन पत्र है वो किसके लिए है? वो अवकाश हेतु आवेदन पत्र है। अब ये जो आवेदन पत्र है ये किसके लिए? ये छुट्टी के लिए, यानी कि अवकाश के लिए है। अब छुट्टी आपको, मान लो किसी की शादी है, ठीक है, उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए, या फिर आप बीमार हो गए, या फिर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं, उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो ये आवेदन पत्र उसके लिए, यानी कि अवकाश के लिए है। सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेवा में, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिख देंगे, फिर अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे, विद्यालय का पता लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद विषय, विषय में लिखेंगे जितने भी दिन की आपको छुट्टी चाहिए, या फिर जो आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं, यानी कि अवकाश के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 2 दिन के अवकाश हेतु। फिर आप महोदय लिखेंगे, महोदय के बाद फिर लिखेंगे कि सविनय विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा का, ठीक है, आपके विद्यालय के कक्षा जिस भी आप क्लास में है वो क्लास लिखेंगे। छात्रा हूँ या फिर छात्र हूँ, मैं कल शाम से बीमार हूँ, ठीक है। ये किसके लिए? ये मतलब बीमार है वो, इसलिए वो अवकाश पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। बीमार हूँ, मुझे चिकित्सक ने 2 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं विद्यालय में जिस भी दिनांक से आप नहीं जा रहे हैं, या नहीं जा रहे हैं, जिस भी दिनांक तक आप नहीं जाएंगे, वो आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी होगी, ठीक है। दिनांक तक उपस्थित नहीं
हो पाऊंगा या फिर हो पाऊंगी। अतः प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन के लिए अवकाश देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा या फिर रहूंगी। अगर आप छात्र हैं तो आप रहूंगी लिखेंगे, अगर आप छात्र हैं तो आप क्या लिखेंगे, रहूंगा। फिर आप डेट डाल देंगे, ठीक है, क्या डाल देंगे, आप डेट डाल देंगे। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्य अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद अपनी कक्षा लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, अब ये नहीं आपको सोचना है कि सेम एज इट इज ऐसे ही हम लोग कॉपी करके चले आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप हर एक वर्ड को याद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप याद करने से ज्यादा आप समझने पे फोकस करिए, ठीक है। आप कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप खुद से प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी चीजों को, ठीक है। आप समझ रहे हैं तभी आप लिख के आएंगे, है ना। आप याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे और कुछ दिन बाद फिर से वो भूल जाएगी, इसलिए रट्टा मारने से ज्यादा आपको समझने में फोकस करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट करना है, ठीक है, याद रखना है। आपको क्या करना है, डेली आपको प्रैक्टिस कर लेना है। डेली तो खैर डेली नहीं कर सकते हैं, डेली नहीं कर रहे हैं तो आप एक हफ्ते में, ठीक है, 2 दिन में, 4 दिन में आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी खासी, मतलब 5-6 लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी, ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें इसमें लिखने हैं, ऐड करने हैं, और कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं लिखनी है, ठीक है। तो ये हमारा होता है, क्या होता है, ये हमारा होता है आवेदन पत्र लिखने का सही तरीका। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, क्या बता दूं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आवेदन पत्र जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है अवकाश हेतु, ठीक है, अवकाश हेतु आवेदन पत्र। अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया था अवकाश के लिए ही था। फिर दूसरा हमारा परीक्षा शुल्क माफ, ठीक है, परीक्षा शुल्क जो है या बहुत ज्यादा हो गई, है ना, आपकी जो फीस है स्कूल की वो बहुत ज्यादा होगी, या फिर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप उतनी फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो अपनी फीस को माफ करवाने के लिए आपको क्या लिखना है, आपको अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा हमारा विद्यालय में स्वच्छता के लिए आवेदन पत्र आपका हो गया। फिर आपका हो गया पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु, यानी कि आपके जो विद्यालय है, आपका जो स्कूल है उसमें जो पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी है, उसमें कोई ऐसी मतलब बुक्स होंगी जो नहीं वहां पे होंगी, आपको जरूरत है उन बुक्स की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रधानाचार्य को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आवेदन पत्र लिखेंगे कि हमें अपने लाइब्रेरी में भाई ये हमें बुक चाहिए, हमें जरूरत है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। फिर जैसे हमारा अगला हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आवेदन पत्र है वो कौन सा है, अंक पत्र, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना होगा, ठीक है। विद्यालय में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए, ठीक है, आपका विद्यालय है उसमें खेलकूद की जो प्रतियोगिता आयोजित होती है उसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। फिर लास्ट में हमारा आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, किसके लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए भी आवेदन पत्र लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे आवेदन पत्र थे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ठीक है, इनकी ढेर सारी आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी कोई भी आवेदन पत्र पूछा जाता है तो आपसे लिखने में वहां पे कोई भी गलती ना हो, और आप अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से लिख के आए और अपने फुल में फुल नंबर लेके आए, यानी कि 5 नंबर का आपका आवेदन पत्र आता है, ठीक है। तो आपको सही तरीके से सारे पॉइंट्स को याद करने हैं, सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से लिखने हैं, जिससे आपके जो 5 नंबर है वो कोई कट नहीं कर पाए, ठीक है। और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको ये आवेदन पत्र लिखना है। और हाँ, याद रखना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आवेदन पत्र जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन से ही लिखना है, ठीक है, कैसे, ब्लू पेन से ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में जब भी हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें हमें सिर्फ 2 ही पेन का यूज करना होता है, एक ब्लैक और एक ब्लू। उसके अलावा हमें किसी और पेन का यूज करने का नहीं होता है, ठीक है। आप ब्लू पेन यूज करेंगे और आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको इसको ब्लू पेन से लिखना है, और जब आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे तो आप उसको ब्लैक स्केल से डाल देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मैंने आप लोगों को बताया वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।